हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। जानेंगे आज की इस वीडियो में महा टीईटी 2025 के लिए क्या है सोर्स ऑफ स्टडी और कौन से रहेंगे बेस्ट बुक्स फॉर स्टडी ऑफ महा टीईटी 2025, जहां पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम के लिए जो रहेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी स्टडी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस तरीके से इसकी स्टडी करनी है। तो देखिए, पहला पेपर रहेगा पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए आपको टीचिंग करनी रहेगी जहाँ पर, और पेपर 2 के लिए जहाँ पर आप पेपर 2 देते हैं तो वहाँ पर आपको 6 to 8 क्लास पढ़ानी रहती है। और इसकी जो भी रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन दे सकते हैं, ये सारी डिटेल हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दी है, वहाँ से जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। अब देन बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम पेपर फर्स्ट के बारे में कि पेपर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, पहला रहेगा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 मार्क की आती है। देन सेकंड है, देखिए लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है, ये चीज़ें आपके चॉइस पर डिपेंड करेगी। आप मराठी लेते हैं मराठी लीजिए, उर्दू लेते हैं उर्दू लीजिए, हिंदी लेते हैं हिंदी लीजिए। अब लैंग्वेज सेकंड रहेगी थर्ड नंबर पर, यहाँ पर आपको इंग्लिश मराठी जो लेना है ये भी आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट फोर्थ है, देखिए मैथमेटिक्स, ये भी 30 मार्क का आता है और यहाँ पर भी ये दो लैंग्वेजेस भी 30-30 मार्क की आती है। फिफ्थ है, देखिए एनवायरमेंटल स्टडी, ये भी 30 मार्क की आती है। यहाँ पर एक 4-5 मार्क के लिए पैसेज भी आता है लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड के अंदर। अब देखिए, जो लैंग्वेज सेकेंड होती है, ग्रामर रहेगा, इंग्लिश रहेगी आपने ली हुई, तो टोटल ग्रामर आता है यहाँ पर। और इसमें क्या है चीज़ें वो आप नीचे देखेंगे। और मैथ्स की कैसे स्टडी करना है, इन्वायरमेंटल स्टडी की कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। अब पेपर 2 की बात की जाए, तब पेपर 2 में भी फर्स्ट रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम रहेगा, लैंग्वेज सेकेंड फर्स्ट रहेगी सेम पेपर फर्स्ट की तरह पेपर सेकेंड में भी, और लैंग्वेज सेकेंड भी रहेगी पेपर सेकेंड में पेपर फर्स्ट की तरह। नेक्स्ट यहाँ पर अब मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडी की जगह यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट तो 30-30 मार्क के है ही, लेकिन अब ये जो रहेगा आगे ये आपकी ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगी। 60 मार्क का आता है आगे एक पेपर, जहाँ पर आपने ग्रेजुएशन मैथ एंड साइंस से की है तब यहाँ पर आपको, या फिर साइंस फैकल्टी से की है तब यहाँ पर आपको मैथ एंड साइंस आता है, या फिर आपने सोशल साइंस से की है तब आपको सोशल साइंस मिलता है यहाँ पर 60 मार्क के लिए। तो अब यहाँ से इसकी स्टडी कैसी करें, देखिए सबसे पहले बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, जहाँ पर आपको 6 to 8 क्लास को पढ़ाना रहता है। तो इसके लिए आप उर्दू मीडियम से है तब बाल भारती उर्दू मीडियम की बुक लेना रहेगा, और आप इंग्लिश मीडियम से है तब आपको NCERT को फॉलो करना रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, 6 to 8 छठी क्लास से 8वीं क्लास की जितने भी बुक्स रहेंगे वो बुक्स को आपको पढ़ना रहेगा महा टीईटी के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात की जाए तब यहाँ पर आपको 6 to 8 क्लास की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा CDP, तो कहाँ से मिलेगा फिर, ये आपको क्या करना रहेगा, आपकी D.Ed या B.Ed की बुक रहेगी तो वहाँ से पढ़ना रहेगा। लेकिन वहाँ से मेरी मानो तो ना पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी चीज़ें पढ़ना रहेगा कौन सी चीज़ें नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कैसा होता है, आपको समझ नहीं आती चीज़ें। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ से, जहाँ पर हम ब्राइट फ्यूचर हब पर पढ़ा रहे हैं CDP की डेली मंडे टू सैटरडे क्लासेस ली जा रही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, आगे ईयर वाइज PYQ भी कराए जाएंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, तब इसके लिए CDP के लिए इतनी चीज़ें कवर कर ली तो हो जाएगा, सारी चीज़ें इतना इनफ है इसके लिए। अब इसके अलावा इसके आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं CDP। अदरवाइज़ आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तब वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही सोर्स पकड़िए, एक दिन लगे 2 दिन लगे, आप पहले कंटेंट जमा कीजिए, पहले समझिए आपको किधर से पढ़ना है। तो वो सिर्फ एक चीज़, एक ही डायरेक्शन में जाना है आपको। आप क्या करेंगे, एक दिन इस तरफ, यहाँ फॉर एग्जांपल आपने बुक से पढ़ा एक दिन, फिर दूसरे दिन किसी के फ्रेंड्स के साथ
पता चला वो नोट्स अच्छे हैं, वहाँ से पढ़ा, तीसरे दिन कोई चैनल पर प्रीवियस ईयर की यूट्यूब की वीडियो देख लिए। तो ऐसा नहीं करना, आपकी इससे स्टडी बिल्कुल भी नहीं होगी। रैंडमली पढ़ने से चीज़ें समझ में नहीं आती है। आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्रैक करना है, क्वालिफाइड करना है एग्ज़ाम को। तब आपको इस तरीके से स्टडी करने पर ही आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर होगी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आपने सीडीपी के लिए लेक्चर्स देखना है तो आप लेक्चर्स देखिए। लैंग्वेज फ़र्स्ट को आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़िए। ये चीज़ों में आप अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज सेकंड फर्स्ट को आप उर्दू को आपने एक दिन देखा है, एक टॉपिक को बुक्स के अंदर से, दूसरा पढ़ा है किसी और से, तीसरा पढ़ रहे हैं कोई यूट्यूब चैनल से किसी और से, तब ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो स्टडी होती है वो अच्छे से नहीं होती है। यही एक बड़ी मिस्टेक होती है जहाँ पर फिर आपका पेपर क्वालिफाइड नहीं हो पाता। और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए सीडीपी की, तो इसकी जो टॉपिक की लिस्ट है वो पहले ही अपलोड की गई है, वहाँ से भी जाकर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक देखकर आप बुक से जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें लैंग्वेज फर्स्ट की, उर्दू की, तो यहाँ पर आपको 6 to 8 की उर्दू की बुक्स के अंदर से पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर भी समझ में नहीं आती है कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो रहेगी लिस्ट, जो टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक आते हैं पेपर में, तो वो सारे टॉपिक की हो सका तो वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वो टॉपिक से आप पढ़ सकते हैं। या फिर हमारी हो जाएगी सीडीपी की क्लासेस कंप्लीट, यहाँ पर हमारा जो भी है सीडीपी का कोर्स वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उर्दू की भी ले लेंगे क्लासेस। जैसे सीडीपी की ले रहे हैं वैसे उर्दू की भी, उर्दू लैंग्वेज की भी ले लेंगे। हो गया। अब ये सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से इससे आगे कुछ भी नहीं आता है, इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज सेकंड की बात की जाए, आपने इंग्लिश लिया है या मराठी इंग्लिश लिया है, तो देखिए आपको क्या करना रहेगा, 6 से 8 क्लास की बुक लेना पड़ेगा। अब इंग्लिश में क्या चीज़ें आती है देखिए, यहाँ पर ग्रामर आता है, तो इसको भी कौन कौन सा ग्रामर पढ़ना, ग्रामर तो फिक्स ही होता है, तो इसके लिए भी हम उसके टॉपिक, कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक है उसकी भी लिस्ट डाल दिए, तब वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात की जाए, तब यहाँ पर आपको 6 से 8 क्लास की ही लेना पड़ेगा। उर्दू से है, उर्दू मीडियम की बुक लीजिए, और आप इंग्लिश से है तो एनसीईआरटी ले सकते हैं, वही है, एनसीईआरटी ही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सोशल साइंस की बात की जाए, अब यहाँ पर देखिए साइंस, मैथ की तो अलग से बुक रहती है, साइंस की बात की जाए तो साइंस के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो ये भी 60 मार्क का हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर सोशल साइंस की बात की जाए तो इसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सारी चीज़ें आपको 6 to 8 क्लास की, ये ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सिविक्स की, ये सारे बुक्स पढ़ना रहेगा। उर्दू मीडियम से है तो उर्दू मीडियम की, इंग्लिश से है तो एनसीईआरटी। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, पीवाईक्यू नहीं लगाए तब आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 साल की करना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हुआ उतना ज़्यादा करना है, क्योंकि आपकी जहाँ से आप प्रैक्टिस को करेंगे, पीवाईक्यू जितने लगाएंगे तब आपको क्वेश्चन कैसे आते एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें समझ में भी आएगी, उसके हिसाब से आप और स्टडी को बेहतर बना सकते। अब बात करते हैं पेपर 1 की, तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 को जहाँ पर 1st to 5th के लिए है, तो आप उर्दू मीडियम से है तो बाल भारती लीजिए 1st to 5th की क्लास की, और इंग्लिश से है तो एनसीईआरटी लीजिए। सेम यहाँ पर भी देखिए, हम सीडीपी की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की ली जा रही है। यहाँ पर मंडे टू सैटरडे ब्राइट फ्यूचर हब पर, इसी चैनल पर क्लासेस सीडीपी की यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो आप डीएड बीएड की सीडीपी की क्लास, सीडीपी के बुक्स के अंदर से भी स्टडी कर सकते हैं। देन आगे देखा जाए तो लैंग्वेज की भी मैं वही बात कहूँगी जो अभी ऊपर पेपर सेकंड के लिए कहा है, उसी तरह से आप पेपर
फर्स्ट के लिए भी 1st to 5th तक जो उर्दू की बुक्स रहती है इसकी भी टॉपिक की लिस्ट डाल दी जाएगी। वहाँ से आप देखकर बुक्स के अंदर से कर सकते हैं, या फिर हमारा हो जाएगा ये चीज़ें कवर, तब हम उर्दू की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज सेकेंड की बात की जाए, इंग्लिश लिया है तब यहाँ पर आप इंग्लिश को ग्रामर ही रहता है। यहाँ पर पैसेज 2-4 मार्क्स के लिए आता है, उसको उतना देखना नहीं रहता। जो रहेगा बाकी का जो ग्रामर रहेगा उसके भी टॉपिक्स बता दिए जाए, तब आप यहाँ से जाकर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ से आप 1st to 5th मैथमेटिक्स के लिए ले सकते हैं क्लासेस के अंदर। अब इन्वायरमेंटल स्टडी में देखिए, यहाँ पर पहली दूसरी क्लास में, 1st और 2nd क्लास में नहीं होता, तो आपको 3rd से लेकर 5th क्लास की जो EVS की बुक्स रहती है वहाँ से आपको स्टडी करनी रहेगी। इसकी भी लिस्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर जितने भी कितने 5 सब्जेक्ट थे, एक सेकेंड क्या हो रहा है ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है, यहाँ से बुक्स समझ में आ गए हैं आपके। इसका तो टेंशन ही नहीं है, CDP का, लैंग्वेज फर्स्ट का भी नहीं है। आप हो सका तो यहाँ से क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएगी, या फिर लिस्ट देखकर आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। बचा क्या, लैंग्वेज सेकेंड, तो इसका भी ग्रामर आप पढ़ सकते हैं। 3rd देखिए, 5th मैथमेटिक्स की भी लिस्ट डाल दी जाए, तब वहाँ से आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी की भी कर सकते हैं। हो गया पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड दोनों की भी हो गई है। साथ ही साथ आपको लगाना रहेगा PYQ, और लास्ट में 1-2 मॉक टेस्ट लगा दिए। बस इतना करना काफ़ी है, इनफ है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपके पास इतने सारे बुक्स नहीं है, कहाँ से ले, तो उर्दू मीडियम की बाल भारती के लिए आप यहाँ से दीक्षा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट से जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। NCERT भी आपको मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में, वहाँ से जाकर आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ इतना पढ़ना रहेगा। इतना करने के बाद प्लस आपको PYQ लाजमी रहेगा, ये करना है, और लास्ट में 1-2 मॉक टेस्ट लगाना रहेगा। बस इतना ही कर लें, तब आपको काफ़ी है, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी इसमें। और आपको मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी जो स्पीड रहेगी वो बढ़ेगी, आपको एग्ज़ाम में वहाँ पर जाकर टाइम का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आपने स्टडी कब से स्टार्ट करनी है, देखिए अभी तक आपने नहीं की है तो जल्द कीजिएगा स्टार्ट, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है यहाँ से लेकर नोटिफिकेशन आने से लेकर एग्ज़ाम का, वो बहुत कम रहता है। 40-50 दिन देते हैं वो लोग। तो इसका जो सिलेबस रहता है एज़ कम्पेयर टू CTET एग्ज़ाम के बहुत वास्ट रहता है, इसीलिए यहाँ से धीरे धीरे इसकी स्टडी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है महा TET की, तो इसका आपको स्टडी कर लेनी चाहिए। और CTET की बात की जाए, आप में से कोई CTET देना चाहते हैं, तब इसकी नोटिफिकेशन आने के बाद हम CTET की भी CDP की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।